हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 17 हाउ वी कम्युनिकेट कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक देख लेना। उस लिंक में से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें से आपको एक्सप्लेनेशन की अलग से, और जो हमारे चैप्टर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज की सभी चैप्टर की अलग से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो बने तने आपके सारे के सारे चैप्टर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वहीं से आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आंसर लिख भी सकते हो। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ बनाया हुआ है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो कम्युनिकेशन होता है संचार। ठीक है, हम अपने विचारों को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, उनके विचारों को हम किस तरह ग्रहण करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। हाँ जी, चैप्टर 17 हाउ वी कम्युनिकेट। तो हम संचार कैसे करते हैं। डू यू फील हैप्पी व्हेन यू रिसीव अ कार्ड ऑन योर बर्थडे। जब आप अपने जन्मदिन पर कार्ड प्राप्त करते हैं तो क्या आप खुश महसूस करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जब आपके जन्मदिन होता है, आपको कोई कार्ड सेंड करता है, आप प्राप्त करते हो, तो आप खुश महसूस होते हैं। ठीक है, तो एक पिक्चर द्वारा इसको समझते हैं। तो सपोज आपका बर्थडे है आज। ठीक है, तो एक कोई आपको एक कार्ड भेज रहा है, हैप्पी बर्थडे का कार्ड सेंड कर रहा है, तो कैसे सेंड करेगा, थ्रू पोस्ट ऑफिस आपके घर पे आएगा ना। ठीक है, तो दिल्ली, चेन्नई, कहीं पे भी आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है, तो आपको पोस्ट कार्ड भेजता है, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आपके घर आता है ना, पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, माध्यम हो जाता है आपके साथ कन्वर्सेशन का, आपके साथ बातचीत का। ठीक है, आपका फ्रेंड भेजते हैं तो आपको, तो आप खुशी महसूस करते हो। इस तरह कम्युनिकेशन आप मीन्स कि आपके बीच में और आपके दोस्त के बीच में एक कम्युनिकेशन हो गई, बातचीत हो गई। इसी के बारे में हमने इस चैप्टर में जानना है। तो कहता है कि कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि मैसेज सेंड करना या रिसीव करना, भेजना या प्राप्त करना। देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कम्युनिकेट। तो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं दूसरों के साथ। तो लॉन्ग ईगो, अर्ली ह्यूमन अर्ली ह्यूमंस यूज्ड साइंस एंड साउंड्स। ठीक है, साइन चिन्ह होते हैं, अलग अलग तरह के साउंड्स। ठीक है, कई तरह की आवाजें निकालता था टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो लॉन्ग ईगो, अर्ली ह्यूमन यूज्ड साइंस एंड साउंड्स टू कम्युनिकेशन। तो कहता है कि बहुत समय पहले जो मनुष्य था ना, संचार के लिए साइन और साउंड का उपयोग करता था। ठीक है, अलग अलग तरह की आवाजें निकाल के, जैसे आपने कई मूवीज में देखा है ना, पुरानी मूवीज में। ठीक है, आदि मानव होते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें निकाल के आगे वाले को मैसेज सेंड करते हैं। कोई आ जाता है उनके एरिया में, जंगल में। ठीक है, तो ये एक साइन था, साउंड था, जिनके द्वारा वो अपने दूसरे साथियों के साथ बातचीत करते थे। सम ऑफ देम ड्रू ऑन केव्स ड्रू ऑन केव वॉल्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो केव होता है गुफाएं, वॉल्स होता है केव, उनकी वॉल दीवारों के ऊपर। कहता है कि उनमें से ना कुछ ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दीवारों गुफाओं की दीवारों पर अंकित कर दिया इसको। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो जो अब मैसेज देना चाहते थे वो दीवारों के ऊपर इसको लिख दिया उन्होंने। तो इन मध्य प्रदेश द भीमेदका केव्स। तो मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, वहां पे भीमेदका केव्स है, गुफाएं हैं भीमेदका की। हैव पेंटिंग बाय अर्ली ह्यूमंस। तो वहां पे पेंटिंग आप देख सकते हो, ये वहां पे बनी हुई है, वहां की पेंटिंग की पिक्चर ली हुई है भीमेदका की। तो उसने अर्ली ह्यूमंस ने अपनी भावनाओं को दीवार पर दिख दर्शा दिया। ठीक है, सारा कुछ उसके बारे में दीवार के ऊपर बना दिया। दीज के पेंटिंग शो द अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यह केव पेंटिंग हमें उस समय की कम्युनिकेशन के माध्यम
का रूप दिखाती है। ठीक है, तो ये हमें बताती है कि उस समय जो इंसान था किस तरह दूसरों के साथ बातचीत करता था, दूसरों के साथ किस तरह अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। When people begin to write, they use pigeon to send messages। तो कहता है कि जब लोगों ने, ठीक है, कहता है कि जब लोगों ने शुरू कर दिया लिखना, दे यूज पीजन, उन्होंने पीजन कबूतरों का यूज करने लग गए मैसेज को भेजने के लिए। सम टाइम, कई बार, मैन वर सेंड आइदर ऑन फुट और ऑन हॉर्स बैक टू डिलीवर मैसेजेस। तो कई बार क्या होता था कि इंसान खुद चला जाता था, ठीक है, मैसेज देने के लिए। कई बार घोड़े के ऊपर सवार होके, घोड़े की बैक के ऊपर सवार होके मैसेज डिलीवर करने जाता था एक जगह से दूसरी जगह। हाँ जी, देखिए, तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया, 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कैसे वो अपने मैसेज भेजता था स्टार्टिंग में। ठीक है, कई बार तो पैदल भाग के एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज लेके जाता, खुद इंसान जाता था एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए। उसके बाद पीजन का यूज कर लेता था, कबूतरों का यूज करता था। ठीक है, हॉर्स बैक, घोड़े के ऊपर बैठ के अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करता था। तो ये अर्ली ह्यूमन इस 3 माध्यम बताए हैं, इनके द्वारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता था। हाँ जी, आगे कहता है कि बट दिस टुक अ लॉन्ग टाइम, पर कहता है कि संदेश देने के लिए कुछ समय बहुत ज़्यादा लगता था। ठीक है, पैदल जाते थे या घोड़े के ऊपर बैठ के जाते, तो इसमें समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, लेकिन इसमें समय लंबा समय लगता था। तो कहता है कि हाउ एवर विद टाइम कम्युनिकेशन हैज़ बिकम मच फास्टर। कहता है कि हालांकि समय के साथ संचार बहुत तेज हो गया है। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मीन्स होते हैं साधन, कम्युनिकेशन के साधन के बारे में जानते हैं। कहता है कि वी कैन चूज हाउ वी वांट टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन और विद अ फ्यू पीपल। कहता है कि हम चुन सकते हैं कि कैसे हमने बातचीत करनी है एक पर्सन के साथ और विद अ फ्यू पीपल, यहाँ कुछ लोगों के साथ। दिस इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसी को हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये मीनिंग हो गया आपका कम्युनिकेशन का। कहता है कि हम चुन सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति या कुछ लोगों के साथ कैसे संवाद करना चाहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये मीनिंग हो गया इसका पर्सनल कम्युनिकेशन का। हियर आर सम वेज वी कम्युनिकेट विद अदर्स। तो यहाँ पे कुछ रास्ते सुझाए गए हैं, ठीक है, कि हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके साथ संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो नंबर 1 आ गया पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस, पोस्ट पोस्टल सर्विस होती है डाक सेवा। ठीक है, तो कहता है कि द पोस्टल सर्विस ऑफ आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया पोस्ट। जो पोस्टल सर्विस है, हमारे डाक सेवा है, उसको क्या बोलते हैं, इंडिया पोस्ट बोल देते हैं। ठीक है, देयर आर नियरली 1,55,000 पोस्ट ऑफिस थ्रू आउट द कंट्री। कहता है कि देश में लगभग 1,55,000 के करीब पोस्ट ऑफिस है हमारे देश में। ठीक है, तो देश में लगभग 1,55,000 के करीब पोस्ट ऑफिस है। तो वी पोस्ट लेटर्स इन आ लेटर बॉक्स। तो हम अपनी जो लेटर लिखते हैं या कार्ड होता है कोई भी है, तो हम लेटर बॉक्स में डालते हैं। तो ये लेटर बॉक्सेस की पिक्चर दी हुई है। ठीक है, तो लोकल के लिए अलग से है, ठीक है, फॉरेनर के लिए बाहर भेजनी है तो इसमें डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देश में कहीं पे भेजनी है तो रेड में, ग्रीन आ गया लोकल वाला जो आपके ही शहर में भेजनी है, और अगर आपने भेजनी है फॉरेनर तो ये ब्लू कलर में। ठीक है, हाँ जी, आगे कहता है कि वी बाय स्टैंप्स, inland letters, postcards, stamped envelopes and aerograms from a post office। तो ये नीचे दी हुई है ना, इनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इनलैंड लेटर ये होता है, पोस्ट कार्ड ये होता है, एरोग्राम ये होता है। ठीक है, ये टिकट्स होती है। उसके अलावा इन्वेल्प होते हैं जिनके ऊपर स्टैंप लगी होती हैं। ठीक है, तो हम अपना लेटर लिख के, खत लिख के उसमें डाल के वहाँ पे आगे भेज सकते हो जिनको आपने भेजना है। ठीक है, तो ये उनकी पिक्चर भी दी हुई है, अच्छे से देख लेना, ये स्टैंप्स है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है उसकी, इनलैंड
लेटर है, ठीक है, ये देखो ना, ये पुराने समय में इस तरह की लेटर होती थी तो उसके ऊपर लिख के हम भेजते थे, ठीक है। पोस्ट कार्ड हो गए, ठीक है। एरोग्राम्स है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजने होते थे, ये एरोप्लेन के द्वारा जाते हैं या बाहर वाली कंट्री में भेजते थे। तो आगे कहता है कि वी आल्सो सेंड लेटर, पोस्ट कार्ड्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बाय पोस्ट। कहता है कि हम भेजते हैं, लेटर भी भेजते हैं, पोस्ट कार्ड भी भेजते हैं, ग्रीटिंग कार्ड भी भेजते हैं। नए साल के ग्रीटिंग कार्ड हो गए या क्रिसमस के हो गए, दिवाली के हो गए, तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा। दीज आर कैरीड बाय buses, trains, aeroplanes and sometime even by ships। तो ये पहुंचाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक बसों के द्वारा, ट्रेन्स के द्वारा, ठीक है, या एरोप्लेन के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह, कई बार तो शिप्स के द्वारा भी। जैसे कोई इस तरह की कंट्री है जिसमें समंदर पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे शिप जाती, तो कई बार शिप के द्वारा भी आपकी जो चिट्ठियाँ हैं वहाँ पे, आपके लेटर्स हैं वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। तो कहता है कि दे रीच देयर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन होता है मंजिल, इन अ फ्यू डेज, तो वह अपनी मंजिल पे कुछ दिनों में पहुंच जाते हैं। इफ वी वांट लेटर्स एंड पार्सल्स टू रीच समवन वेरी क्विकली वी यूज स्पीड पोस्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पार्सल है, ठीक है, या लेटर है, बहुत जल्दी वहां पे आपके जिसको भेजना है उसके पास पहुंच जाए, तो हम स्पीड पोस्ट का यूज करते हैं। स्पीड पोस्ट एक सर्विस है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें थोड़ा सा अलग से चार्ज लगता है, तो आपकी जो वस्तु है वो बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाती है आपकी मंजिल पे। दीज रीच एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इन 2 और 3 डेज। तो किसी भी पार्ट में कंट्री के में, सपोज दिल्ली में बैठे हैं, कन्याकुमारी भेजना है, ठीक है, पंजाब में बैठे हैं, जम्मू भेजना है, और कोलकाता भेजना है, तो 2 या 3 दिन में आपकी जो स्पीड पोस्ट है वहां पे पहुंच जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि वी कैन आल्सो सेंड मनी टू समवन थ्रू द पोस्ट ऑफिस। तो हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ठीक है, मनी भी भेज सकते हैं, पैसा भी भेज सकते हैं किसी अपनी रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को, या किसी को भी, ठीक है। तो ये भी सेवा हमें पोस्ट ऑफिस से प्रदान होती है, यह सेवा भी हमें पोस्ट ऑफिस प्रदान करता है। क्लियर है? हाँ जी, तो आगे रिमेंबर्स है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। कहता है कि Till a few years ago, people used telegrams to send urgent messages। तो कहता है कि कुछ साल पहले लोग टेलीग्राम्स का यूज़ करते थे, तो कोई भी अर्जेंट मैसेज होता था उसको भेजने के लिए, ठीक है। तो दिस सर्विसेज वाज अवेलेबल एट मोस्ट पोस्ट ऑफिस। तो कहता है कि ये सर्विस उपलब्ध थी ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस में। द टेलीग्राम वाज डिसकंटिन्यूड इन इंडिया इन जुलाई 2013। तो कहता है कि भारत में जुलाई 2013 में टेलीग्राम बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो इस सेवा को बंद कर दिया गया पोस्ट ऑफिस में 2013 से। तो हाउ एवर इन कंट्रीज सच एज, इटली हो गया जिसमें से, हंगरी, हंगरी कंट्री का नाम है, ठीक है, एंड ला लातिविया, ये भी नाम है कंट्री का, ठीक है, हंगरी और लातिविया कंट्री के नाम है। टेलीग्राम सर्विसेज आर स्टिल अवेलेबल। कहता है कि हालांकि इटली में, हंगरी कंट्री का नाम है, वहां पे हंगरी में, और लातेविया जैसे देशों में टेलीग्राम सेवाएं अभी भी उपलब्ध है। हाँ जी, तो आगे टेलीफोन आ गया है। कहता है कि द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन संचार का तेज साधन है, ठीक है। तो बहुत तेज साधन आ गया है, तो यहाँ से बात करते हैं उधर वो उठा लेते हैं, सीधी बात हमारी हो जाती है टेलीफोन पे। तो ये तेज साधन हो गया संचार का। वी यूज इट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो हम इसका प्रयोग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने के लिए। मोबाइल फ़ोन अलाउ अस टू कम्युनिकेट। तो मोबाइल फ़ोन हमें अलाउ करते हैं बातचीत करने के लिए। इवन वाइल वी आर ट्रैवलिंग, जबकि हम ट्रैवलिंग करते हो तब भी, ठीक हो। पहले जो लैंडलाइन फ़ोन थे घर पे होते थे तो वायर के साथ कनेक्टेड थे,
अब मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, हम कहीं पे जा रहे हैं, बाहर हैं, ठीक है, इसके साथ कौन सी वायर होती है, तो वहाँ से भी हम इस मोबाइल फ़ोन के द्वारा बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, हमें अलाउ करते हैं कि ट्रैवलिंग के द्वारा भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। वी कैन आल्सो सेंड एन एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। तो एसएमएस का मीनिंग होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। तो हम ये हमें अलाउ करते हैं, ठीक है, कि हम मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है, इनके द्वारा हम मैसेज सेंड कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन जो है इनके द्वारा हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। नाउ अ डेज देयर आर मोबाइल फोन्स दैट हैव मैनी फीचर्स। तो आजकल जो मोबाइल फ़ोन है इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है, आजकल के मोबाइल फ़ोन में जो नए वाले आए हैं। दे आर दे आर कॉल्ड स्मार्टफोन्स। तो ठीक है, इनको स्मार्टफोन कहते हैं। कहता है कि दे आर लाइक मिनी कंप्यूटर्स। तो वह मिनी कंप्यूटर की तरह होते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज स्मार्टफोन टू डू द फॉलोइंग। कहता है कि निम्नलिखित करने के लिए हम स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। क्या करने के लिए? मेक एंड रिसीव कॉल्स। तो कॉल करने के लिए या कॉल को रिसीव करने के लिए। सेंड एंड रिसीव मैसेज, मैसेज भेजने के लिए या मैसेज प्राप्त करने के लिए। क्लिक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वॉइस। फोटोग्राफ लेने के लिए या वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। लिसन टू म्यूजिक, चाहे म्यूजिक सुनने के लिए। वॉच सॉन्ग्स एंड मूवीज। तो सॉन्ग वॉच करने के लिए, देखने के लिए, या मूवीज देखने के लिए इनका उपयोग करते हैं। सर्फ द इंटरनेट। सर्फ द इंटरनेट होता है कि अलग अलग साइटों पे जाके, ठीक है, उनको खोल के देख सकते हैं, उनमें से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हाउ द टेलीफोन्स हैव डेवलप। तो टेलीफोन किस तरह डेवलप हुए? तो पहले अर्ली मॉडल है, स्टार्टिंग में टेलीफोन इस तरह के आए थे। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसकी खोज की थी। तो इस तरह का टेलीफोन होता था पहले। these phones were used during your ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम। तो ठीक है, उस समय ये यूज़ होता था। तो ये फ़ोन आ गया, दिस फोन वाज यूज ड्यूरिंग योर ग्रैंडफादर्स टाइम, ठीक है। तो ये नए फ़ोन आ गए हैं। सम ऑफ दीज फोन्स आर यूज्ड बाय योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के द्वारा ये फ़ोन यूज़ किए हैं। तो अब तो इनसे बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन आने लग गए हैं। हाँ जी। तो यहाँ फैक्ट वाइज है, इसको भी देख लेते। कहता है कि एन एड्रेस हैज़ ए 6 डिजिट पिन कोड। तो आपने एड्रेस देखा है ना, उसके ऊपर पिन कोड होता है, आपके सभी लेटर के ऊपर, ठीक है, जो भी एड्रेस होता है ना उसके ऊपर पिन कोड लिखा होता है। तो वो आपकी स्टेट का पिन कोड होता है, ठीक है। तो कहता है कि पिन स्टैंड फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पिन कोड की, पहले वो देख लेते हैं। पिन स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। इट इज यूज टू शॉर्ट द लेटर। तो शॉर्ट लेटर जो होती है उनको शॉर्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है? हाँ जी, तो शॉर्ट करना होता है, जैसे कि बहुत सारी लेटर पड़ी हैं, ठीक है, हज़ारों लेटर्स होती हैं, तो उनके नंबर के अकॉर्डिंग उसको निकाल के अलग अलग जगह पे रखते रहते हैं, ठीक है। कुछ लेटर हमने ये फर्स्ट रो में रखी, सेकंड में, थर्ड में, उसको शॉर्ट कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। तो इससे उनको लेटर को डिलीवर करने में आसानी होती है, ठीक है। तो जो पो पिन होता है उसका मीनिंग होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। इसका यूज़ हम क्या करते हैं कि लेटर को अलग अलग करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये इस पिन एरिया ये वाला है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये वाला पिन एरिया वाला लेटर है, इसको यहाँ पे रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको लेटर्स को आगे सेंड कर दिया जाता है। हाँ जी। तो पीपल ऑफन सफ़र द इंटरनेट ऑन ए लैपटॉप और अ स्मार्टफोन। तो लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट से कनेक्ट करके लैपटॉप को हम इसके ऊपर भी सफ़र कर सकते हैं, मीन्स कि सर्फ कर सकते हैं, कि हम साइटों को खोल खोल के देखना। इसका मीनिंग होता है कि एक साइट खोल ली, उसके बारे में कुछ जानकारी लेनी है, कोई कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज तक जाना, इसको सर्फ बोलते हैं इसमें इंटरनेट का यूज़ करने में। तो रीड ई मटीरियल। तो ई मटीरियल क्या होता है कि जो नेट के ऊपर हम बुक्स पढ़ते हैं वो ई मटीरियल में आ जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मटीरियल में आ जाती है। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स एंड बुक्स हो गई। तो ये सारे जो नेट के ऊपर हम पढ़ते हैं ना वो ई मटीरियल में आ जाती हैं। तो सेंड
एंड रिसीव ईमेल्स, तो ईमेल जो ईमेल होते हैं उनको सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। यूज़ एप्स सच एज व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये कुछ ऐप्स हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सअप के वर्ड्स जो इंटरनेट यूज़ करते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। जैसे अब मोस्टली जो अब माइक्रोसॉफ्ट टीम है उसका उपयोग किया जाने लगा था लॉकडाउन के समय में। ठीक है, तो जूम ऐप का उपयोग करने लग गए थे। तो ये सारे के सारे हम स्मार्टफोन के वजह से ही यूज़ कर पा रहे हैं। तो फैक्स है, तो फैक्स के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले इसका उपयोग किया जाता था। तो कहता है कि द फैक्स इज यूज टू सेंड अ रिटर्न डॉक्यूमेंट और अ फोटोग्राफ। तो फैक्स का उपयोग किया जाता था, कुछ साल पहले किया जाता था, बहुत कम हो गया है। तो रिटर्न जो डॉक्यूमेंट होते थे ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इट रीचेस इंस्टेंटली सिंस इट इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। तो ये बहुत जल्दी से पहुंच जाता था, पर इसका ये था कि इसको टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट रखना पड़ता था। फैक्स मशीन होती थी, इधर टेलीफोन लाइन से अटैच है, तो जिसको हमने भेजना है उसके पास भी फैक्स मशीन होनी चाहिए, वो टेलीफोन लाइन के साथ अटैच होनी चाहिए। तो इस तरह जो फैक्स मशीन कनेक्ट होनी चाहिए, तो फिर ये हम यहाँ से जो भी भेजते थे साथ ही साथ उधर पहुँच जाता था। जैसे हम टेलीफोन से बात करते हैं उसी की तरह ये वहाँ पे टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होना चाहिए था। मोस्ट ऑफिस हैज़ ए फैक्स मशीन। तो ज़्यादातर ऑफिस में फैक्स मशीन होती थी, वहाँ पे जाके हम इसको प्राप्त कर लेते थे, अपना जो खाता है या कुछ भी आता है फैक्स के द्वारा। इंटरनेट एंड ईमेल की बात कर लें अब। तो कहता है कि द इंटरनेट हैज़ चेंज हाउ पीपल कम्युनिकेट। तो इंटरनेट ने बदल ही दिया कि लोग कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो पीपल यूज इट ऑन देयर कंप्यूटर। तो इंटरनेट आ गया है तो लोग इसको अपने कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन के ऊपर, इन सभी का उपयोग करते हैं। इंटरनेट आ गया है, इसका उपयोग हम किसके ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर कर सकते हैं, टैबलेट्स है उसके ऊपर कर सकते हैं, स्मार्टफोन है उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, दे रीड ई बुक्स। तो वह ई बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। सेंड मैसेजेस, तो मैसेज को सेंड कर सकते हैं। सी फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। एंड वॉच वीडियो ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर हम वीडियो भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं, इंटरनेट आपके पास है तो कुछ भी अपने फ़ोन के ऊपर जाओ, ब्राउज़र में जाओ, क्रोम ब्राउज़र खोलो, ठीक है, कोई ब्राउज़र खोलो, तो कुछ भी आप वीडियो देख सकते हो, सुई से लेके ना, ठीक है, एक एटम बम बनाने तक की जानकारी आप इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। कहता है कि मैनी पीपल आल्सो यूज ईमेल टू कीप इन टच विद रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड को वर्कर्स। तो कई लोग ईमेल का सर्विस का उपयोग करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जो आपके सहायक वर्कर होते हैं उनके साथ टच में रहने के लिए। ठीक है, तो कहता है कि एन ईमेल इज़ ए वेरी फास्ट एंड कैन बी सेंड एनीवेयर। तो ईमेल बहुत तेजी के साथ और कहीं पे भी सेंड कर सकते हो। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके फ्रेंड के साथ स्मार्टफोन है, अपनी यहाँ से ईमेल लिखा, सेंड किया, साथ ही साथ पलक झपकते ही वहाँ पे उनके पास पहुँच जाएगा। हाँ जी, आपकी बुक पे ये पिक्चर दी हुई है, न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन मैनी लैंग्वेजेस। तो ये न्यूज़पेपर है, तो प्रिंटेड होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज में प्रिंटेड होते हैं। दे एजुकेट एंड इंटरटेन पीपल। तो ये लोगों को एजुकेट भी करते हैं, शिक्षित भी करते हैं, और उनका मनोरंजन भी करते हैं। तो ये चेक पॉइंट आ गया है, ये आपने एक बार खुद करने हैं, जो चैप्टर हमने रीड कर लिया इसी में से है। ठीक है, मोस्टली ये सॉल्व ही है, एक बार देख लेना इसको। तो आगे मास कम्युनिकेशन आ गया। तो पहले हमने ये सारे के सारे जो हमने पढ़ा है ये किसका था, ये आ जाता है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब मास कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या होती है। कहता है कि व्हेन अ मैसेज और सम इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिलीवर्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक पर्सनल, एक मास कम्युनिकेशन होती है। पर्सनल हमने देख लिया है, तो मास कम्युनिकेशन को अच्छे से देख लो, फिर से देखो। व्हेन अ मैसेज और सम इंफॉर्मेशन had to be delivered to a large number of people, it is called mass communication। जब किसी संदेश या कुछ जानकारी को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना होता है उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ध्यान से देखो फिर एक बार।
जब किसी संदेश या कुछ जानकारी को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाना होता है तो उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्लियर है? उसमें सिंगल पर्सन के साथ या कुछ लोगों के साथ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ एक ही साथ में उन सभी को मैसेज पहुंचाना है तो इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जिसमें आ जाता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न आर आ फ्यू एग्जाम्पल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ये। These can be used for education as well as entertainment। ठीक है, entertainment मनोरंजन के लिए। तो कहता है कि इनका उपयोग किया जा सकता है एजुकेशन के लिए भी, कर सकते हैं, इनका उपयोग हम कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, और entertainment मीन्स कि मनोरंजन के लिए। A large number of people can be reached through these media। कहता है कि a large number of people can be reached through these मीडिया। इन कहता है कि इन मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है, बड़ी संख्या तक लोगों तक पहुंचाना है तो इसके माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन कैन इवन रीच पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट। मीन्स कि रेडियो और टेलीविजन भी ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं जो पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाओ। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर ले। पोस्टल सर्विस आ गए, टेलीफोन आ गया, इंटरनेट एंड ईमेल आ गया, न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन्स आ गए, रेडियो एंड टेलीविज़न आ गए। ठीक है, तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ जी, हाँ जी, तो कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कुछ लोगों के बीच में, एक पर्सन के बीच में होती है। ठीक है, और मास कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के साथ हमने एक साथ बात करनी होती है तो वो हमारा मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, टेलीफोन वगैरह इधर आ जाते हैं। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन पर्सनल में आ गए। तो मास में क्या आ जाता था हमारा? न्यूज़पेपर, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, तो ये सारे हमारे इसमें मास कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। हाँ जी, तो आगे बैक एक्सरसाइज आ गई है, अब एक बार आपने खुद करनी है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।